यूपी अजब है गजब में अगर बात की जाए तो तस्वीरें देखिए कि जो जिम्मेदार है वो खुद यहाँ पर ट्रैफिक नियमों को पालन करने वाले ही जाम की स्थिति बना रहे हैं। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ ये इंदौर खंडवा की वो रोड है जहाँ पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी भी है और साथ ही साथ थाना भंवरकुआ है। आप थाना की तस्वीर देख सकते हैं कि ये थाना भंवरकुआ है और इसी भंवरकुआ थाने के अगर बाहर हम देखें तो लगातार ट्रैफिक जाम जो है वो साफ नज़र आता है। यू टर्न है और यू टर्न लेते ही गाड़ियां जो है वो सड़कों पर नज़र आती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दबाव रहता है, व्यस्ततम इलाका है, स्टूडेंट्स अधिकतर यहाँ पर जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन सड़कों पर वाहन की स्थिति देख सकते हो आपकी, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, वो सड़कों पर बाहर खड़ी है। अगर ये पूरी रोड आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा रोड है यहाँ पर वो 30 मीटर का रोड है, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर वाहन जो है वो खड़े रहते हैं, जिसके कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और शायद यही कारण है कि जब कहा कहता है ना कि जब सैयां भय कोतवाल तो डर काहे का, तो यही स्थिति इंदौर के जो है सड़कों की है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सिटी बस से लेकर तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो सड़कों पर नज़र आ रही है। और तकरीबन ये जब जो रोड है ये 30 फीट की रोड है, लेकिन महज 10 या 15 फीट जो हिस्सा है उसी पर वाहन चलते हैं या अन्यथा गाड़ियों में जाम लगा रहता है। कुछ लोग भी हैं सर, यार सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी है, ट्रैफिक के लिए परेशान होना पड़ता है। हाँ सर, काफ़ी परेशान होना पड़ता है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, इसकी वजह से ट्रैफिक लग जाता है। एम्बुलेंस वगैरह इनको भी नहीं रास्ता मिलता है, कहीं इमरजेंसी वगैरह होती है तब रुकना पड़ता है मरीजों के, उनके लिए फिर ये पूरा इसका हो नहीं रहा है। ये हब है, स्टूडेंट्स का हब है कहा जाता है। हाँ हब है ना, स्टूडेंट हब है सर। हाँ सर, लेकिन थाने की गाड़ियाँ बाहर दिख रही है। हाँ वो तो दिख ही रही सर। आप क्या कर, आप भी आए, आप भी दिख रहे हैं। थाने की गाड़ियाँ है बाहर और आधे रोड पे गाड़ियाँ खड़ी है और स्टूडेंट्स वगैरह भी निकलते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, बड़ी दिक्कत आती है डेली यही ट्रैफिक बना रहता है। दुर्घटना का कारण भी यही बनता है। कि इनकी व्यवस्थित स्थितियाँ करें, पार्किंग होना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए। थाने की भी एक पर्सनल पार्किंग होना चाहिए जहाँ पे लोग आए वहाँ गाड़ी खड़ी करें। यहाँ पे आधे रोड पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है और बड़ी दिक्कत आती है। बिल्कुल समस्याएं हैं। और ट्रैफिक जाम से तो हम इंदौर में देख ही रहे हैं कि लगातार जब ट्रैफिक जाम होता है तो लोगों को परेशान होना पड़ता है। हाँ होना पड़ता है ना सर। हाँ थोड़े शाम के समय पे भी हो जाता है ट्रैफिक वगैरह, सुबह के समय पे भी हो जाता है। अब इनकी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। लगता है आपको कि इन लोगों को भी कहीं ना कहीं पार्किंग व्यवस्थित होना? जिम्मेदारी तो सर सबकी है, इनकी भी है, इनकी अहम जिम्मेदारी है उसमें। बिल्कुल जिम्मेदारियां हैं। सर क्या देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि अगर इंदौर को, जैसे हम स्वच्छता में नंबर 1 है, अगर हमें ट्रैफिक में नंबर 1 आना हो तो जागरूक होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा सर, जागरूक भी होना पड़ेगा, पब्लिक का साथ देना पड़ेगा। और ये जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, और अभी तो चलो ठीक है सर, शाम को इतना ट्रैफिक लग जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जाम लग जाता है लंबा और उनको भी सोल्व करने कोई सुनवाई नहीं होती और फंसे पड़े रहते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर, समस्या है। लेकिन देखिए ना, जिम्मेदारी बाहर सड़कों पर जो है अपनी जिम्मेदारी निभा। बिल्कुल सर, ये अब किसको बोले सर, जिसको बोलते हैं वो बोलता है कि 5 मिनट खड़ा करके जाऊं और वो फिर 2-2 ढाई घंटे तक पड़ी रहती है। पब्लिक रास्ता तो साफ चाहिए, बहुत परेशान है सर। बिल्कुल देखिए, एक बोर्ड की तस्वीर दिखा रहा हूँ, यातायात पुलिस इंदौर महानगर लिखा हुआ है। सबसे पहली तस्वीर कि महानगर की तरफ इंदौर है, यातायात पुलिस महानगर की ही बैरिकेड लगी है और उसी बैरिकेड से लगी हुई पार्किंग जो बनाई गई है वो देख सकते हैं। कुछ लोग और हैं, अंकल कैसे देख रहे हैं? सड़कों पर गाड़ी खड़ी रहती है, लोग जाम लगा देते हैं। कहीं भरोसा नहीं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। जाम लगता है यहाँ पे? तो अभी उसका आइडिया नहीं है मेरे को, इसका आइडिया नहीं। कुछ लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाम लगा है, कई लोग हैं परेशान नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सड़कों पर ये गाड़ियाँ खड़ी रहती है, इसका कारण जाम इसी का कारण है? नहीं बिल्कुल, ये जो सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जाम का कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी जगह तो ठीक है, थाना परिसर के सामने ये स्थिति बनी हुई है, तो फिर आप दूसरी जगह तो अन्य जगह तो क्या स्थिति होगी, तो आप देख ही रहे हो कि यह इससे स्थिति बहुत बेकार होती जा रही है और जब हमेशा जाम कहीं ना कभी लगा ही रहता है। क्या लगता है, देखिए जिम्मेदार ही जब जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो कैसे नंबर बनाएंगे? नहीं बिल्कुल सही बात है। जब थाना परिसर के आसपास ये स्थिति बनी हुई है, जो जिम्मेदारी है जिसको भंवरकुआ थाना बोला जाता है और इंदौर का मेन क्षेत्र है, इसको माना गया, यहाँ ये स्थिति बनी हुई है, तो फिर अन्य जगह तो कैसी स्थिति होगी? बिल्कुल देखिए, आपको लगता है कि इन जिम्मेदारों को सुधरना चाहिए? हम लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए ट्रैफिक के लिए? सुधरना चाहिए ट्रैफिक के लिए, जरूर। सभी की दुर्घटनाग्रस्त कभी भी वाहन हो सकते हैं। जाम की स्थिति बनती है, जाम की स्थिति बनती है, बारिश का मौसम चल रहा है। ठीक, हमारे भाई साहब ने बताया पूरा विवरण। ठीक, भंवरकुआ थाने में जाम लगा।
देखिए अतिक्रमण आप देख सकते हैं। ये तस्वीर मैं बोलूँगा कि मेरे सहयोगी कैमरामैन को कि यहाँ से ये तस्वीर दिखाए कि किस तरह से सड़क पर वाहन जो है वो नज़र आ रहे हैं, और शायद यही कारण है कि सड़कों पर जो वाहन है उसके कारण। लेकिन क्या करें, जब थाने पर ही जिम्मेदार ही थाना प्रभारी और थाने के लोग खास तौर पर अगर इस तरह की गाड़ियां या वाहन पार्किंग करते हैं तो उसका सामना करना पड़ता है। विकल्प अगर नहीं है, और विकल्प इसलिए नहीं है शायद क्योंकि सड़कों पर गाड़ी है, अभी नया रोड बना और सबसे व्यस्ततम इलाका। आप देखिए लगातार यहाँ पर जो है व्यस्तता नज़र आ रही है, लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग और भी यहाँ पर निकल रहे हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और बात भी करेंगे कि यहाँ पर सड़कों पर जाम लग सकता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में, भैया बात कर सकते हैं? क्या बात करनी? ये बताइए, ये सड़कों पर वाहन खड़े रहते हैं, ये सही है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। आपको लगता है कि इन पहले तो जो जिम्मेदार है उनको करना चाहिए कि यार कम से कम जाम नहीं लगे इससे? हाँ, क्योंकि स्पेस कम होता है ना रोड पे चलने का। हाँ, और वाहनों को भी प्रॉब्लम होती है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो ना तुम। लेकिन यहाँ तो थाने प्रबंधन ने ही जाम कर रखा। तो वो थाने वाले देखें, हम क्या मतलब है तो गलती उनकी। हाँ, और बस, और क्या, उनको हटाना चाहिए। वैसे तो थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो पकड़ लेते हैं, और यहाँ पर ऐसे अगल बगल में सब लगा है। ऑटो वाले यहाँ पे वैसे तो रुकते नहीं है, बोलते हैं ये लोग मना करते हैं, और अभी देखो कितना वाहन खड़ा है। बिल्कुल। आप स्टूडेंट, आपको परेशान होना पड़ता है? बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता। देखिए ना, वहाँ तक जाना पड़ेगा उठाने के लिए, कुछ भी ऑटो लेने के लिए, यहाँ से नहीं ले सकते। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। सर क्या कह रहे हैं, शहर सुधर सकता है, ट्रैफिक में नंबर 1 हो सकता है? बिल्कुल सुधर सकता है सर। कैसे सुधरेगा? ऐसे अगर हालात ये रहे तो? ऐसा नहीं सुधरेगा, ऐसा नहीं सुधरेगा। पहले जिम्मेदारों को सुधरना होगा। जी जी, बिल्कुल, पहले जिम्मेदार को सुधरना होगा। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर हालात है ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को लेकर के, और कई बार स्टूडेंट्स को, क्यों आपको यहाँ ऑटो मिल जाती है कि वहाँ दूर तक जाना पड़ता है? आगे जाना रहता है। अच्छा, ये सड़कों पर वाहन लगे हैं, क्या ट्रैफिक के लिए सही है? परेशान होना पड़ता है? लोग जाम में परेशान होते हैं? हाँ, थोड़ा होते हैं। थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन सड़कों पर वाहन लगाना सही है क्या? क्या कहें? स्टूडेंट है आप, यूथ हैं, आपको क्या लगता है कि गलत है कि नहीं है? हाँ, ऐसे सड़क पे नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट यूथ है यहाँ पर, और काफ़ी युद्ध यहाँ से गुजरता है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो खुद थाने के बाहर ही इस तरह कदर का जाम है कि यहाँ पर आए दिन सड़कों पर ट्रैफिक की व्यवस्थाएं जो है वो गड़बड़ाती है। और ये अतिक्रमण कब हटेगा, ये जिम्मेदार कब जागेंगे, ये सवाल है BSTV का कि आखिरकार कब इंदौर में स्वच्छता के साथ साथ ट्रैफिक में भी नंबर 1 होगा। कमल पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर। राजधानी भोपाल में लगातार अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं उनकी भी मांग है कि एक स्थायी दुकान जो है उनको दिया जाए, ताकि जो बिजनेस है वो सही तरीके से कर सके। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं नगर निगम की टीम जो है वो ठेले को उठाने का काम तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों के लिए कोई स्थायी व्यवस्था जो है वो ना होने के कारण ये लोग परेशान हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे दुकान चलाते हैं। ये बताइए, आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे दुकान चलाते हैं? अब मेरे तो हमारी भी 40 साल की उम्र हो गई मेरी, समझ लो, यहीं देख रहा है, यहीं पढ़ रहा है, यहीं सब कर रहा है, यही अपनी दुकान है। तो यहाँ जब दुकान लगाते हैं तो क्या नगर निगम वाले भी आते हैं? परेशान करते हैं यार भैया, कभी भी ठेला ले जाते हैं, पर्ची भी नहीं काटते हैं, हर चीज़ बताते हैं। तो फिर आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो जगह चाहिए, बस यही जगह दे दें हमें, तो सेट डलवा दें। जैसे मनीषा पे सेट डला है दुकानों का, वैसा सेट डलवा दे जाते, ऐसा अपनी अपनी गुमटियाँ शिफ्ट हो जाएगी उसमें। तो सीधे तौर पर हम बात करेंगे, कुछ आप भी दुकान चलाते हैं? हाँ जी। तो कितने दिनों से दुकान लगा रहे हैं? तो मेरे पिताजी को कम से कम मिनिमम 15 साल हो गया है, मैं तो अभी अभी लग गया हूँ 2-3 साल से। ये बताइए, आप लोगों ने कभी मांग की है कि एक व्यवस्था जो है होनी चाहिए? नहीं, होनी तो चाहिए, फिलहाल वह हो नहीं रही है। जैसे कि यहाँ मतलब सबको 40-45 साल हो चुके हैं सबकी दुकानों पर, यहाँ कोई का परमानेंट परमिट नहीं है किसी का, जो होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है। पर जैसे कि नगर निगम आती है, अतिक्रमण का नाम देती है, पर जैसे आप कोई भी हो जो मतलब अपना बिजनेस लेके 40 साल से लेके बैठा है यहाँ, तो उसको कम से कम एक वैलिड प्रूफ तो है सबके पास, गुमास्ता वगैरह, पर वो नहीं हो पा रहा है। जो सरकार मांग की डिमांड है उसकी लाइट बिल वगैरह सब लोग भर रहे हैं, पर तो भी अतिक्रमण वगैरह चलता रहता है।
फिलहाल अभी 1-2 साल से तो 1 साल हो गया समथिंग नहीं हुआ अभी। लेकिन कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। तो क्या चाहते आप लोग, क्या मांग क्या चाहते हैं कि यहाँ व्यवस्था हो? डलवा दे वहाँ से। नहीं, टीन सेट तो नहीं, मतलब फ़िलहाल तो भी परमानेंट शॉप हो जाए। टीन सेट तो मतलब ये सब लोकल चीज़ें हैं, जैसे सबकी परमानेंट शॉप होती है वैसी हो जाए गुमास्ते पे, या फिर पट्टा हो जाए कुछ सालों का पट्टा रहे तो सही रहेगा। यानी व्यवस्था जो है पूरी हो ताकि परेशानी ना हो आप लोगों को। हाँ, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, तो ये लोग जो यहाँ पर सालों से दुकान लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मांग है कि इनकी जो दुकान है वो व्यवस्थित तरीके से चल सके। इसके लिए जो है एक व्यवस्था वो होनी चाहिए ताकि इन लोगों को कोई भी परेशानी जो है वो ना हो, और जो लगातार अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की जा रही है उससे जो है कहीं ना कहीं बचा जा सके। इस कारण भी जो है अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यवस्थित दुकान जो है वो लगाई जाए। अब देखिए, ये पूरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं अभी जो ख़ास करके शाम के समय जो नाश्ता करने लोग आते हैं उनसे भरा हुआ है, और लगातार यहाँ पर जो बिट्टन मार्केट का इलाका है वहाँ पर सभी लोग आते हैं जाते हैं। शाम के समय नाश्ता पानी यहाँ पर जो है होता है। कई सारे दुकान जो है ख़ास करके नाश्ता के जो है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं, और ऐसे में जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी भी कई सारी समस्याएं होती, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था वो भी कहीं ना कहीं नहीं है, जिसके कारण वाहनों को जो है वो सड़कों पर खड़ा करना पड़ता है, और जो वाहन जो सड़क पर खड़े रहते हैं उससे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जाम की स्थिति जो है वो बन जाती है, और जिससे आम लोग तो परेशान होती हैं, बाकी यहाँ के जो स्थायी दुकानदार हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे परेशानी का सामना उनको भी जो है करना पड़ता है। और सीधे तौर पर ये लोग भी चाहते हैं कि इनके लिए एक व्यवस्था जो है वो की जाए ताकि जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर दुकान चलाते हैं उनको जो है सभी चीज़ें मुहैया हो सके, और जितनी भी दुकानें यहाँ पर लगी है वो कहीं ना कहीं जो कई सारी मांगे हैं वो करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है जो ठेले लगाते हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर कितने दिनों से दुकान लगा रहे हैं? दुकान कितने दिनों से लगा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हो गया साल भर, इधर हो गया, मतलब हम उधर थे पर उस तरफ साल भर हो गए। तो आप लोगों पे कभी कार्रवाई करने भी आती है नगर निगम की टीम? आती है ना कभी। हाँ, तो फिर आप लोग मांग नहीं करते कि एक दुकान बना के दिया जाए? सुनते नहीं, अब क्या कर रहे हैं हम, मैं तो ड्यूटी करता हूँ, मेरा नहीं है। तो फिर भी तो व्यवस्था तो होनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि व्यवस्था जो है वो प्रॉपर तो होना चाहिए सब? तो कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। ट्रैफिक जाम भी लगता है यहाँ? लगता है ना, बिल्कुल लगता है, बाजार के दिन तो लगता ही है, बाजार में तो भीड़ होती है। तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं, क्या व्यवस्था आप लोगों के लिए होनी? व्यवस्था मिल जाए तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया हो जाएगा, है कि नहीं? दुकान बना के दे तो बहुत बढ़िया है, मतलब हॉकर्स टाइप की बना के दे बहुत अच्छा हो जाएगा। हॉकर्स की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ, होना चाहिए सर। ठीक है, तो देखिए जो हॉकर्स की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए, और इसी की मांग जो है ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि सालों से जब ये यहाँ पर दुकान लगाते हैं तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित दुकान जो है ये लगा सके, इसको लेकर के ये लोग जो है लगातार मांग उठा रहे हैं, और हम भी मांग उठाते हैं। ये बताइए, आप लोग हॉकर्स की मांग कभी किए हैं कि आसपास हॉकर्स कॉर्नर बनाया जाए? बहुत बार मांगे लेकिन तो फिर क्या कहते हैं अगर मांग करते हैं इसकी? तो कर देंगे लेकिन कभी हुआ नहीं अभी तक। तो कितने लोग जो है यहाँ पर आते हैं, कभी कार्रवाई करने नगर निगम की टीम भी आती है क्या? आते हैं, टाइम में आते हैं, महीने 2 महीने में आ जाते हैं। तो कितने दिनों से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? ये तो 2011 से लगा रहा हूँ सर। 2011 से अभी तक कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं देखने को मिली? नहीं। शाम के समय यहाँ पे शाम के समय ट्रैफिक वगैरह भी लगता है? हाँ, भीड़ भाड़ का होती है, ट्रैफिक लगती है, गाड़ी दिक्कतें होती है। तो फिर ये व्यवस्था जो है कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये व्यवस्था जो होनी चाहिए? जितनी सके जल्दी हो जाए तो और अच्छी बात है सर। अभी तो दिक्कत है, अभी तो क्या है, देखिए पहले उधर दुकान आधा लगती थी, आधा इधर लगती थी, फिर उधर बिल्डिंग टूट गया, बड़ी बिल्डिंग, उधर की दुकान इधर आ गए, तो उधर दुकान इधर आ गए, तो पूरी दुकान इस साइड आ गई, तो अभी हम लोग को क्या कुर्सी टेबल लगाने की जगह भी नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है अभी। तो जगह बहुत देखिए ना, आप ही देख लीजिए, बहुत छोटी छोटी जगह, बहुत मुश्किल से 10 कस्टमर आएंगे तो बैठाने की जगह भी नहीं है। हम उसी कैसे व्यवस्था करते हैं उन लोगों के लिए? मैनेज करते, कभी वेट करते, जैसे अपने पुरानी कस्टमर तो थोड़ा वेट भी कर लेते, खड़ी हो जाती, खड़े खड़े भी खा लेते,
अच्छा, आप भी दुकान चलाते हैं, चाय बेचते हैं, तो क्या 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 मांगे हैं आप लोगों की यहाँ पे? हम लोगों की मांग है स्थायी दे और पक्की दुकान दे। हम लोग पैसे भरने को तैयार हैं। मगर कोई मांग आप लोगों की कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? कोई मांग कोई नहीं सुन रहा है, सब अपने मतलब के लिए आते हैं और बच्चे निकल जाते हैं। बस। तो व्यवस्था के लिए आप लोगों ने कब किसके सामने आवेदन दिया इसके लिए? अरे कईयों को दिया, आप पूछ लो इनसे। बहुत बार दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हुआ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। तो चाहते हैं ना कि आप लोग व्यवस्था हो। कितने लोग आप लोग दुकानदार यहाँ पर हैं? 26-27 दुकानें हैं यहाँ पे। हाँ। किसी की सब अपना अपना उल्लू सीधा करते और निकल लेते हैं। हाँ, मतलब कोई व्यवस्था नहीं करता। तो आप लोग जो 26-27 दुकान वाले हैं वो इस बात की मांग कर चुके हैं लेकिन व्यवस्था नहीं हुई? नहीं हुआ है, बहुत बार कर चुके हैं लेकिन इस बात में कहीं सुने नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए, ये लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो समुचित रूप से हो सके, ताकि इन लोगों को भी काफ़ी परेशानी जो है होती होगी जब इनके दुकान को, इनके ठेले को जो है ले जाया जाता होगा, क्योंकि कई सारी दुकानें हैं यहाँ पर। आप लोग ने मांग किया कभी हॉकर्स कॉर्नर का? यहाँ पे कई बार सर्वे भी हो चुका लेकिन कुछ नहीं हुआ उसका। हाँ, सर्वे भी हुआ लेकिन कुछ नहीं। तो परेशानी तो होती होगी जब ठेले वगैरह उठाने के लिए आते होंगे तो होती है। अभी यहाँ दुर्गा जी बैठे हैं और झांकी बन रही है तो इसमें प्रॉब्लम तो होगी ही। यहीं से लाइन लगती है, हम लोग को बिल्कुल वो हो जाता है। सालों से यहाँ पे लगा रहे दुकान? हाँ, हम तो 2009 से लगा रहे हैं। 9 से लगा रहे हैं। 9 से लेकर अभी तक जो है कोई जैसा है वैसे ही है। अभी कुछ भी नहीं बदलाव हुआ। सर्वे 2 बार हुआ, ये हुआ कि हाकर्स बनेगा लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सर्वे में क्या कहा गया आप लोगों को? कि हाकर्स बनने वाला है। कितने दिन पहले ये सर्वे हुआ था? करीब हो गया 6-7 साल पहले। 6-7 साल पहले सर्वे हुआ था लेकिन अभी तक हॉकर्स की व्यवस्था कुछ नहीं हुआ। इधर हाल फिलहाल में कोई आया सर्वे करने के लिए? नहीं, अभी फिलहाल कोई नहीं आ रहा है। सीधे तौर पर इन लोगों की मांग यही है कि हॉकर्स जो है इन लोगों को बना करके दे दिया जाए, क्योंकि जो दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं से परेशान है और हॉकर ना होने के कारण जो है ये लोग काफ़ी परेशान होते हैं। ये बताइए, आप लोग जब हॉकर्स की मांग करते हैं तो कितना समय जो है हो चुका है अब तक हॉकर्स नहीं बना? अभी 20 साल हो गए, अभी तक हॉकर्स नहीं बना। 20-22 साल। फिर जब ग्राहक वगैरह आते हैं, जब नगर निगम की टीम आती है तो किस तरीके से मैनेज करते हो? उनको वैसे ही बोलते हैं। अब कोई कस्टमर इधर उधर आता है तो बोले इधर बदबू आ रहा है, खाने में थोड़ा दिक्कत आया, इसलिए अपन चाहते हैं जल्दी हॉकर्स बने, थोड़ा कस्टमर को भी होगा, अपन को भी थोड़ा मिलेगा, ये सोचते हैं। ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर कितनी रहती है? जी, ट्रैफिक की समस्या बात करेंगे? ट्रैफिक का समस्या तो अभी ऐसे नहीं, क्योंकि वाहन तो सड़कों पर जो खड़े रहते हैं उससे तो समस्या होती होगी। हाँ, थोड़ा समस्या होती है अभी, क्योंकि रोड नहीं बिल्कुल इधर है, थोड़ा सा दिक्कत आई। चाहते क्या है आप लोग, क्या चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं सर, अब अपन में भी थोड़ा हकस मिले थोड़ा सा, और कोई समस्या न हो, ऐसा सोचते। तो बिल्कुल समस्या जो है वो ना हो और जो व्यवस्थित दुकान है वो हो सके, क्योंकि यहाँ देखिए ये लोग लगातार काम करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी होती होगी जब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आते हैं। जब आप लोग यहाँ पर दुकान लगाते हैं तो नगर निगम की टीम कार्रवाई करने भी आती है? नहीं, अभी तो नहीं आ रही है कार्रवाई का। तो साल 6 महीने में तो आते ही रहते हैं। तो आप लोगों ने कभी ऐसा मांग नहीं करते हैं कि दुकान जो है हम लोग को बेहतर तरीके से स्थायी रूप से दे दिया जाए? स्थायी रूप से मार्केट है यहाँ, कहाँ कई बार हो चुका, उधर दे रहे तो प्लान चलता है फिर कैंसिल हो जाता है। प्लान तो चलाते रहते फिर कैंसिल हो जाता है। अब पहले उस साइड थी तो उधर बन गई दुकान है पूरी, पीछे मॉल बन रहा है, अभी बन जाएगा फिर ये टूट जाएगा। तो मार्केट बना के दे दे तो अच्छे रहेगा। अब जैसे दुकान तो लग ही रही है, अब यहाँ पर बना दे थोड़ा सा तो अपन साफ़ सफाई भी रखे थोड़ा सा। आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था? अभी फ़िलहाल यही व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ कुछ भी नहीं है। अब यार देख तो रहे, आने जाने की जगह नहीं, आदमी क्या चलाएगा दुकान? इधर से भी आने की जगह नहीं, उधर से भी अब जाना होगा तो यहाँ से आदमी घूम के वहाँ दुकान पे जाएगा। अब उधर है तो वहाँ से आके आदमी यहाँ आएगा। समस्या है और क्या है। आने जाने कम से कम दुकान हो। अब जैसे इनके यहाँ आना है तो आदमी इधर से चला आए, उनके यहाँ जाना हो तो वहाँ चले आए। थोड़ी तो जगह चाहिए ना आने जाने की। जो खास करके जो ठेले वाले लोग हैं, जो कि खास करके यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मार्केट भी लगाया जाता है। 2-3 दिन यहाँ पर जो है मार्केट संचालित किया जाता है। ये जो सड़क देख रहे हैं आप, ये पूरा भरा हुआ रहता है। लोगों को जो 4 पहिया वाहन है उसकी एंट्री भी जो है एक तरीके से नहीं रहती, क्योंकि इतना जगह ही नहीं बचता है। और
सीधे तौर पर अभी भी आप देखें तो ये जो दुकानें आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये अतिक्रमण के नाम पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, लेकिन एक स्थायी दुकान ना होने के कारण सीधे तौर पर यहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है। और अभी फ़िलहाल देखें तो पंडाल भी जो है वो बन रहा है और यहाँ पर भव्य रूप से दुर्गा जी की जो है प्रतिमा स्थापित की जाती है। कई सारे लोग जो है इसको देखने के लिए आते हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए दूसरी तरफ एक जगह जहाँ पर दुकानें जो हैं वो बनाई गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये लोग कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से जो है यहाँ पर धंधा चलाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। ये बताइए आप लोग यहाँ पर कितने दिनों से दुकान लगा रहे हैं? हम तो दुकान लगा रहे हैं, बात कीजिए। आप लगाते हैं दुकान? तो यहाँ पर नगर निगम वाले भी आते क्या कभी अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई करने के लिए? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है, काफ़ी समय से नहीं आ रहा। ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर जो है इस सड़क पर देखने को मिलती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था आप लोग मांग करते हैं कि यहाँ व्यवस्था जो है होनी चाहिए? वो तो हाट बाजार है, वो तो ट्रैफिक होता है, भीड़ भाड़ तो होती है हाट बाज़ारों में, इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है? पर अस्थायी दुकान यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं है, जिसके कारण जो है लोग परेशान होते हैं। क्या व्यवस्था यहाँ पर लगता है की जानी चाहिए ताकि जो स्थायी दुकान है वो बनाई जा सके? भाई ये तो हमारे अध्यक्ष साहब भी बता सकते हैं, हम तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारे अध्यक्ष साहब बताएंगे। बाजार चाहते हैं यहाँ पर बने एक स्थायी दुकान? वो तो कौन नहीं चाहता भाई कि परमानेंट कोई आदमी बैठे, सभी यही चाहते हैं भाई आराम से बैठ जाए, कोई दिक्कत ना आए। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे दुकान लगाते हैं? करीब 35-36 साल हो गए। सड़क के एक से दूसरे पार में दो तस्वीरें जो है हमें नज़र आती है। एक तरफ स्थायी दुकान है, दूसरी तरफ अस्थायी दुकान है, जिस पर लगातार जो है कार्रवाई करने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था ना होने के कारण ये आम लोग परेशान होते हैं और जो निगम की टीम कार्रवाई करती है उससे कहीं ना कहीं ये लोग नाखुश भी है। और दूसरी तरफ ये लोग मांग भी करते हैं कि जो व्यवस्था है इनके लिए कर दी जाए, ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है इन लोगों को भी जो है एक पूरी तरीके से दुकान जो है वो मिल सके। भैया ये बताइए आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर जो है दुकान लगा रहे हैं? 10 साल से लगा। 10 साल से लगा रहे दुकान? आप लोग कभी मांग नहीं कि एक बेहतर दुकान आप लोगों के लिए बना के दिया जाए? नहीं जैसी चल रही है वैसी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए तो इससे कहीं जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। और यहाँ पर आसपास देखिए तो आपको ठेले ही ठेले जो है वो नज़र आएंगे, क्योंकि एक मार्केट जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है। लेकिन मार्केट के अगर विपरीत बात करें हम तो यहाँ पर जो दुकानें हैं वो यहाँ पर सालों से लगभग 20 से 25 सालों से लोग जो हैं यहाँ पर दुकान लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था ना होने के कारण सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो है वो ट्रैफिक है। और दूसरी ये लोग भी मांग करते आए हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगों को जो है नहीं सुना गया है और नहीं जो है इस पर कोई भी विचार जो है वो किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी आखिर कब तक जो है इनके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था जो है वो की जाती है, ताकि जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं उनको भी जो है ट्रैफिक से निजात मिल सके, और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर दुकान चलाते हैं उनको भी प्रॉपर व्यवस्था मिल सके, ताकि वो बेहतर तरीके से यहाँ पर दुकान संचालित कर सके। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।